तो हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विजय पाल यादव है और आज मैं बात करूंगा अवधी में अपनी जो मातृभाषा है और भोजपुरी में। तो जिन लोगों को अवधी या भोजपुरी समझ में नहीं आती है वो वीडियो ना देखें, नहीं उनको थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, थोड़ा बुरा लगेगा। तो और मैं ट्राई करूंगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से हिंदी ही बोल रहा हूँ, जबकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, भोज अवधी है। अवधी के बारे में ज़्यादा बात करें तो जो रामचरितमानस लिखी गई है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो पूरी अवधी भाषा में लिखी गई है। मुझे चौपाइयाँ याद हैं, काफ़ी चौपाइयाँ याद हैं। मैंने कई बार पढ़ा है रामायण को, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा में लिखी हुई है। तो आज मैं अवधी भाषा में बात करूंगा और मैं अपनी माँ के साथ में ही सिर्फ अवधी भाषा भी बात करता हूँ और बाकी सभी लोगों के साथ हिंदी में बात करता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कैमरे के सामने चीज़ें सही जाएं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वहाँ नहीं रहता हूँ, अयोध्या में। 14-15 साल से मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, तो थोड़ा मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ठीक है। और आज है 15 फरवरी आज है और दिन है आज सैटरडे है। काम पे गया था, सारी चीज़ें अच्छी थी। थोड़ा थोड़ा बुखार था, तो मेडिसिन लिया थोड़ा। अब अच्छा हूँ, ठीक हूँ, मतलब उतनी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन थोड़ा बुखार था। और आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी से याद आया, कल 14 फरवरी था, तो सभी लोगों ने अच्छे से, आई होप सभी लोगों ने अच्छे से वैलेंटाइन डे मनाया होगा। और सभी लोगों खुश होंगे। मेरा वैलेंटाइन डे आप कह सकते हैं, मैंने इसको अगस्त में लिया था। नो, अगस्त में नहीं, अप्रैल के आसपास लिया। अप्रैल भी आप 7-8 महीने से पहले हो गया इसको लिया था, लेकिन सही जगह नहीं पहुंच पाया, लेकिन ठीक है। तो बातें करते हैं। सबसे पहले जयराम जी की, हमारे यहाँ अयोध्या के आसपास जितने लोग हैं जो हमारे वीडियो देखत हैं, सभी का। और मैं खासकर ये वीडियो ये के खातिर रिकॉर्ड करत थी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी हिंदी नहीं समझत हैं, तो हम अ, तो हम सोचें कि लोग काहे ना हम बात करें अपने भाषा में, जो हमारी मातृभाषा है, ताकि और भी लोग समझें, गांव के आसपास के लोग भी जाने समझें कि कैसे क्या चीज़ें हैं विदेश में, कैसे क्या होत है। और भी सारी चीज़ें हैं। तो अ, विदेश में सारी चीज़ें जैसे अपने यहाँ होत है वैसे यहाँ होत है, लेकिन बहुत सारा कुछ बदल जात है। जब हम गांव में रही थे या घर में रही थे, तो घर के सपोर्ट करे वाले बहुत सारे लोग होते हैं, माँ बाप भाई बहन। खाना खुद से नहीं बनावे पड़त है। लेकिन जब आप जो है बाहर आवत हो, विदेश आवत हो, तो खाना खुद से बनावे पड़त है। और भी बहुत सारी चीज़ होत है। कभी आपका तबीयत खराब हुआ, आपका तबीयत नहीं ठीक है, तो आपको खुद ही करे के पड़े। तबीयत सही रहा है चाहे ना रहा है, लेकिन आपको सारी चीज़ें खुद ही अपने बूते करे के पड़त है। आई थिंक मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग सोचे तो हैं कि जैसे नए नए लोग जो बाहर जावा चाहते हैं काम करे खातिर, वो सोचे तो हैं कि घर पे अच्छा है काम करे जाए के, या मतलब इंडिया से बाहर काम करे जाए तो अच्छा है। तो मैं सबसे पहले यही कहावे कि अगर आपके पास एक काम है, अच्छा बुरा कैसे भी काम है, मतलब बहुत अच्छा काम नहीं है, लेकिन आपके पास काम है, कुछ पैसे आवत हैं, महीने का कमात हो, नौकरी है, या कोई अपन खुद के रोजगार है, जैसे कि दूध उध के काम करत हो, खेती बाड़ी के काम करत हो, धान गेहूँ चावल इमा सब में थोड़ा पैसा आ जात है, तो अच्छा यही रहे कि वहीं पे अच्छे से
काम करो और थोड़ा खुश रहो। काहे से कि मैं आपन बात बताई तो जब हम अयोध्या जाए थे, काफ़ी टाइम के बाद गेल रहा, लेकिन तब हम भूल जाए थे फ़ोन कहाँ, मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा सामान कहाँ, कुछ है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं खुश रहता हूँ, जहाँ रही थे वहीं खुश रही थे। हमें कोनो फ़िक्र नहीं रहा था कि हमारे फ़ोन के घंटी का बजत है, व्हाट्सएप पे मैसेज कहाँ से आवा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कहाँ से आवा, हमें कोनो फ़र्क नहीं पड़ा था। मतलब भाई सारे लोगों के साथ हम काफ़ी खुशी रहे थे। लेकिन जब आप शहर में आई हो तो आपका काम करे के पड़े, सुबह 5 बजे उठबो, फिर ओके बाद में यहाँ जल्दी जल्दी नहाए के फिर चाय चाय कॉफ़ी तैयार करो, चाय वाय पियो, जो भी है, काम पे जाओ, सुबह खाना बनाओ, खाना बनाए के लिए काम पे जाओ, और फिर आपको जल्दी जल्दी 12 बजे खाए के पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं काफ़ी देर तक खाते हैं, लेकिन आपको आधे घंटे से आधा आधा घंटा के टाइम मिले, 30 मिनट के टाइम मिले या 45 मिनट के टाइम मिले, ओके अंदर आपका खाए के पड़े, और फिर खाए के तुरंते काम पे फिर से शुरू हो जाओ। गांव में का होता है कि पहले खाना खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं, फिर चारपाई बिछाए के देर तक के नींद लेते हैं। लेकिन शहर वहर में ऐसे नहीं है, जब आप काम करते हो सारी चीज़ें बदल जाते हैं। और तो ई बात है। और फिर ओके बाद में का होए कि आप एक बार जब घर से बाहर चले जाइयो, शहर के यहाँ या विदेश चले जाइयो, तो फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जात है। फिर जो विदेश के लोग होते हैं वो तो हैं अपने यहाँ का ना समझी हैं कि तुम यहाँ के हो, और जो गांव के लोग हैं वैसे हैं ये तो विदेशी है, ये तो विदेश फिर से चला जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो जात हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बदल जात हैं। तो हमार तो यह एडवाइस है कि जो गांव में है, अगर आपके पास कुछ काम है, कम पैसा है या जो थोड़ा बहुत ऐसे सारी चीज़ हैं, तो फिर गांव में ही रहे कोशिश करो, और काफ़ी खुशी रहे गांव में, यहाँ जहाँ तक हमारा अनुभव है। अब दूसरी तरफ अगर कुछ लोग यहाँ पूछ सकते हैं कि खुदे तो बाहर चले गए हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, हम का कहते हैं गाँव में रहो। तो अब बहुत देर हो चुकी है हमारे लिए, वापसी करना मतलब वापस आए के फिर से गांव में रहना, सारी चीज़ें वो सब मतलब बहुत देर हो चुकी है हमारे लिए। अब हम वहाँ पे इतना जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाए थे, हम गए ना, लेकिन चीज़ें इतना जल्दी सही से नहीं होते। तो लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, समझ के सोच विचार के अच्छे से अपन फैसला करें कि हमें लाइफ टाइम बाहर काम करे थे, तब तो ठीक है। अगर आप सोचें कि जहीं 2 साल जई कमाई ली फिर चले अबे, तो फंस जाबो। एक बार बाहर आ गए हो तो फिर वापस के रास्ता कोनो नहीं है। तो ये है। अगर फिर भी कोई आवा चाहत है, कोई प्रोसेस करा चाहत है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी सोचत है कि हम कैसे बाहर जाई, पैसा कमाई, सारी चीज़ें करी, कस के काम करी, तो उनके खातिर हमारे पास यह सलाह है कि छोटे छोटे डायरेक्ट आप जो है डायरेक्ट छत पे ना चढ़ें, एक सीढ़ी आप चढ़े कोशिश करें। पहले अपना सब कागज पत्र जो भी है वो का रेडी करें, जैसे कि आधार कार्ड, पान कार्ड और सारी चीज़ों का रेडी करें। पढ़ाई लिखाई के जो आपके पास कागज है वह का रेडी करो। उसके बाद आप पासपोर्ट बनाओ अच्छे से। पासपोर्ट बनाए के बाद में यहाँ जब पासपोर्ट हाथ में आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए, तब आप धीरे धीरे बाहर के बारे में सोचो और लोगों से बातें करे कोशिश करो कि भैया हमका काम है, ये है, थोड़ा वो है। और आजकल तो कोई फ्री में तो भेजत नहीं है, आपको एजेंट के थ्रू ही जाए पड़े। तो आप कोई एजेंट के यहाँ धीरे धीरे वो करो, या फिर और जो कोई बाहर रहा था उनसे व्यवहार बनाओ, बातें करो कि हमें बाहर जाए है, सारी चीज़ है, ये दाँव है भैया, कैसे जाई, का होए और कैसे का है। तो सारी चीज़ें ऐसे ऐसे धीरे धीरे सलाह लो। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करे से पहले
हम कोई साथे बात करत रहन, कोई के फ्रेंड आवे वाला है मॉरिशस तो ओके साथे बात करे के वही समझावत रहन कि कैसे का है। तो बातें करते करत पता नहीं चला कि कब हम ओके साथे 20-25 मिनट से ज़्यादा बात कैले हैं। तो ऐसे कोई भी हमारे गांव देश के या समाज के कोई हमारे पास फ़ोन करे पूछे तो हम मना थोड़े करबे कि हम नहीं बतेबे आप कहीं हैं। तो एक मिनट। तो मना थोड़े करबे, गले में खराश हो गया होएगा है काहे से यहाँ मौसम बदले वाला है। अब अपने इंडिया में यहाँ उत्तर भारत में का होए कि धीरे धीरे गर्मी चालू होए, लेकिन यहाँ पे अब धीरे धीरे का होए कि जो है ठंडी आवे वाली है। तो बहुत गर्मी गमस के ऐसे रहा जैसे जुलाई सावन भादो मतलब सावन वावन आषाढ़ सावन की गर्मी होता है, ऐसे गर्मी यहाँ पे रही। तो सुबह में पानी वानी पिया होगा तो थोड़ा बुखार जुकाम जैसा हो गया, तो दवा ववा लिया था। तो कह सके थे कि भाई ठीक है सारी चीज़ें, उतना नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है। फिर भी खाना बना हुआ है कि सारी चीज़ें हैं तो इसलिए गले में खराश हो गए। तो धीरे धीरे आप ऐसे कोशिश करें। और बस आज की वीडियो मत ना। और फिर से हम वीडियो कोई बना देबे जो हमारे फैजाबाद के आसपास के लोग देखत हैं, गोंडा, बस्ती, हरैया, बहराइच, बाराबंकी, आजमगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, जितने लोग भोजपुरी समझत हैं या अवधी भाषा समझत हैं, अगर वो कहीं यही भाषा में बात करे कहीं यही भाषा में वीडियो बनावे कहीं तो हम बना देबे, हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। एक दो बार बैठन ट्राई करत रहन कि हम जो है अवधी भाषा में बात करी, लेकिन का हुआ है कि हमारे मुँह से बार बार हिंदी निकलत रही, हिंदी बार बार हिंदी निकले। तो बहुत कोशिश करें नहीं आवत रही, तो फिर पिछले 2-3 दिन से बैठ के 30-30 मिनट तक के हम भोजपुरी में सारी चीज़ें देखा। और फिर जाके सारी चीज़ें हुई। तो बस शायद इतना ही है। और अपने आसपास हमारे वीडियो शेयर करो अपने लोगों के यहाँ, और अगर कोई पूछे तो हम फिर से बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच मुझे मेरी मातृभाषा में सुनने के लिए, झेलने के लिए। तो ये मेरी अवधी भाषा थी जो मैं घर में बातें करता हूँ सारी चीज़ें अपनी माँ से और भी लोगों से जब मैं गांव जाता हूँ, क्योंकि हमारे गांव के बहुत सारे लोग जो हैं हिंदी में बात नहीं कर पाते हैं, जाहिर सी बात है। जो अब हमारी भाषा है मातृभाषा उसी में बात करते हैं, अवधी और भोजपुरी मिला के। तो मैंने काफ़ी मतलब पहले मैं कैमरे के सामने बैठा काफ़ी कोशिश कर रहा था, नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मैंने थोड़ा वो किया तो मुझे एक तरीके से फिर मैं कनेक्ट कर लिया। और मुझे यहाँ का भाषा भी सीखने का प्रेशर है, क्योंकि हमारे मैनेजर साहब ने बताया है कि अब बहुत जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना होगा, किरोल। तो सीखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग गाली दे के चले जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई गाली देता है, मतलब अपनी लैंग्वेज में मालूम पड़ जाता है कि नहीं, लेकिन बहुत बुरा लगता है। लेकिन जो मेरी परवरिश है, जो मेरी पर्सनालिटी है, जो मेरा व्यक्तित्व है, वो मुझे अलाउ नहीं करता है किसी के साथ बदतमीजी करने का या किसी के साथ वो है। तो ठीक है, कभी कभी मैं भी थोड़ा रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ठीक है यार। तो लेकिन हमें केरोल सीखना, हाँ तो मुझे केरोल सीखना होगा। मेरे मैनेजर साहब ने बोला है कि अब नहीं चलेगा, अब केरोल सीखना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं, आले भी नहीं करते हैं आले भी नहीं का मतलब होता है आना जाना। तो हिंदी से करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं, शायद आएगा, क्यों नहीं आएगा, इंसान ने ही सीखा है ना। और काफ़ी लंबे टाइम तक रहने की प्लानिंग है, तो अगर जब रहना है तो सीखना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैसी बुको, थैंक यू।